आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इतिहास के जानकार और भारत के प्रसिद्ध लेखक और जिनके ऊपर दर्शकों तीन बार पीएचडी भी हो चुकी है। तो हमने अपने स्टूडियो में बुलाए हैं डॉक्टर सूरजमल सिटम जी को। तो आज हम बात करेंगे जाटव समाज के बारे में, जिनकी जानकारी हमें देंगे डॉक्टर सूरजमल सिटम जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जाटव समाज शुरू से ही हमेशा दूसरों की सेवा और गुलामी में ही लगा रहा। इन्होंने कभी कोई युद्ध ही नहीं किया। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इन्होंने कभी किसी युद्ध में या राजा महाराजाओं के साथ मिलकर सेना के साथ कोई युद्ध में लड़े या नहीं लड़े? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने, और प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम आपकी टीम को, द हिस्टोरिक चैनल की, और दर्शकों को और श्रोताओं को ये बधाई देना चाहते हैं कि ऐसे नए नए प्रोग्राम आपकी टीम में देती हैं। और आपके क्वेश्चन करने का ढंग जो है जो मुझे हिला देते हो क्वेश्चन करने में भी अच्छा लगता है। तो आपने प्रश्न पूछा था कि क्या इन्होंने कोई युद्ध लड़ा, कहीं वीरता दिखाई? हाँ, तो इसका इतिहास भरा पड़ा। अब मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन्हें ऐसा लगता कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम उठाते हैं इसे 11वीं सदी से। 11वीं सदी जब होती है तो राजस्थान में ददरेड़ा एक जगह है जहाँ के शासक जहारवीर थे। जहारवीर, तो जहारवीर जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, बौद्ध धर्म के उपदेशों को मानते थे, गोरखनाथ जी के उपदेश से आशीर्वाद से पैदा हुए थे। तो उन्होंने छुआछात वगैरह नहीं थी उनके शासन में। तो उनके शासन में रुखिया भंगन का एक लड़का रतन सिंह भंगी उनका सेनापति था, और दूसरा लड़का लूना चमारी का लड़का था और उसका नाम था भज्जू कोतवाल, वो भी सेना नायक था। तो दोनों फौज में थे, और उनकी जो लड़ाई हुई चचेरे भाई अर्जुन से हुई या महमूद गजनवी से जो हुई जहारवीर की लड़ाई, उसमें दोनों ने बहुत वीरता दिखाई। जाटवी कौम के थे। और उसके बाद में जब आप देखोगे ना जाकर, तो वहाँ समाधि बनी हुई है, जहारवीर की है, रत्नाभंगी की है, जाटव कोतवाल की, तीनों की समाधि आपको मिलेगी। वो शहीद हो गए। दूसरा उदाहरण है 12वीं सदी का। तो 12वीं सदी में बुंदेलखंड का एक राज्य था, और उसमें महोबा राजधानी थी, जहाँ के राजा थे परमार। परमार के यहाँ आला उदल सेनापति और प्रधानमंत्री पद पर थे। तो उन्होंने छोटी जाति जिन्हें कहा जाता, एससी कहा जाता, ओबीसी कहा जाता, एसटी कहा जाता, उनकी भर्ती शुरू कर दी। जो योग्य थे भर्ती एक। तो उनमें महोबा का एक व्यक्ति था जिसका नाम है हल्ला चमार। उसने 32 युद्धों में वीरता दिखाई और शहीद हो गया। ये दोनों उदाहरण जाटव लोगों की वीरता के युद्ध लड़ने के राजाओं के साथ। जी, एक सर मैं सवाल मेरा ये है कि 1857 में एक संग्राम हुआ था जी। तो उस संग्राम में क्या जाटव समाज के लोगों ने वीरता दिखाई थी? पहले तो 1857 का जो संग्राम स्टार्ट हुआ मेरठ से हुआ, 10 मई 1857 को हुआ। और वो मातादीन भंगी था जिसने मंगल पांडे को उकसाया, और वहाँ से गदर मच गया। उसके बाद चलते रहे। तो उसमें जब आए तो उत्तर प्रदेश के हमारे 2 वीरों ने वो काम किया, जाटव लोगों ने। एक था चेतराम, और वो चेतराम एटा जनपद का था, सौरिख उसका गांव था। वो कूद पड़ा उस युद्ध में, और उसने बहुत अंग्रेज मारे, आक्रमण कर दिया। जो लखनऊ की जो हेडक्वार्टर था उस पर आक्रमण कर दिया। उसे पकड़ लिया गया, 50,000 का इनाम रख दिया। बाद में पकड़ के उसे पेड़ के ऊपर टांग के फांसी दे दी गई। पीहू जी, दूसरा उदाहरण भी है जिसका नाम था लौने सिंह जाटव, जिनके पास 22 तोपें थी और 12,000 सैनिक थे। दलित, ओबीसी, एससी के 12,000 सैनिक थे, जिनमें अकेले 3,000 जाटव थे जिन्होंने आक्रमण किया अंग्रेजों के ऊपर। और 1857 पर उन्हें कैद कर दिया गया और वो शहीद हो गए। जी डॉक्टर साहब, 1922 में जी एक असहयोग आंदोलन हुआ था, तो जाटव समाज ने उसमें भी भाग लिया था, उसमें भी अपनी वीरता दिखाई थी? हाँ बिल्कुल। जी बताइए सर। तो ये 1922 की बात है, और गांधी जी ने उस समय असहयोग आंदोलन चलाया। जी। तो आंदोलन जो चलाया, एक उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास चौरी चौरा गांव है। चौरी चौरा कांड के नाम से इतिहास में 8वीं तक पढ़ाया जाता हो। तो वो कांग्रेसी थे, रामपत जाटव और संपत जाटव दोनों।
उनके साथ बहुत सारे लोग थे गांव के आसपास के, क्योंकि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। जब उन्होंने देखा भाई हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं अंग्रेज लोग, तो उन्होंने जो चौरी चौरा का थाना था, मैं चढ़कर थाना फूंक दिया, अपना फ्लैग वहाँ कर दिया। तो 3 फरवरी 1922 की घटना है। फिर उन्हें पकड़ा गया, केस किया गया उन पर, जेल में बंद रहे, सख्त काटी और कुछ लोगों को फांसी दे दी गई। ऐसे 7 लोग वहाँ शहीद हुए। डॉक्टर साहब, एक आंदोलन और हुआ था 1930 से 1932 के टाइम पे, ठीक है। तो उस मैं ये जानना चाहती हूँ कि जाटव समाज ने उस आंदोलन में कितनी भागीदारी अपनी दिखाई थी? 1922 के बाद एक आंदोलन गांधी जी ने फिर स्टार्ट किया, 1930 में स्टार्ट किया, 32 तक चला। उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम आज्ञा नहीं मानेंगे, हाथ जोड़कर मना करते रहेंगे उस काम को। तो 30 से 32 तक चला। तो उसमें जाटव लोग भी, जाटव ही क्या सभी कास्ट ने काम किया उसमें, जितने लोग देशभक्त बन के गए। पर क्योंकि जाटव से संबंधित ये जो है एपिसोड, तो इसमें इसलिए बताया जा रहा। तो कानपुर के बलदेव थे, और लखनऊ के सुचीता राम थे, और अकोली के थे रमई, और गोरखपुर के थे राम दुलारे रघबर, देवरिया के पूरन, खीरी के सब्बल, और इटावा के अयोध्या, कनौजा के मुल्ला, और कानपुर के नन्नू, सांगली महाराष्ट्र के सीताराम, और महाराष्ट्र सांगली के शंकर, और बिहार प्रदेश के शीतल प्रसाद जाटव, जो लोग उसमें शहीद हुए। जी डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि एक आंदोलन और हुआ था 1942 में, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में जाटव समाज के लोगों ने अपनी क्या भूमिका दिखाई, वो किस तरह से इस आंदोलन में आगे आए? बात ये थी कि जब 1922 का आंदोलन हो गया, अंग्रेज तब भी नहीं डरे। 1932-30 वाला हो गया, अंग्रेज तब भी नहीं डरे। और ये रखा गया भाई अब भारत को आज़ाद कर दो। उन्होंने कह दिया अभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है, अभी हम आपको भारत को आज़ाद नहीं कर सकते। तब ये जीत पा गए। इन्होंने कहा नहीं, तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो भी जिधर टुकड़ी जाती थी, जो भी लोग जाते थे, जो भी इनके क्रांतिकारी जाते थे, तो भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो, ऐसा था। तो जिस गली से निकल के, जहाँ से लेके सब लोग उनके साथ लग गए। तो जाटव लोग भी ऐसे आंदोलन से पीछे नहीं रहे, वो भी आगे बढ़े। तो उनके यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश से जो सीतापुर है, उससे मैकुलाल थे, और शाहबाद बिहार से भोला थे, केसरी थे, और मुरादाबाद से खंडवाल थे, और बलिया से राम सुभग थे, और पांचली मेरठ, जो मेरठ जनपद हैं, पांचली गांव में पांचली खुर्द, वहाँ से हरि सिंह थे, बाद में वो MLA बने। कोटापुर उड़ीसा नरसिंह थे, जलगांव महाराष्ट्र से सुखदेव थे, और बीडा मैसूर से लक्ष्मण थे। इस प्रकार से आदि आदि बहुत सारे वीरों ने कुर्बानी दी और शहीद हो गए। किंतु विडंबना ये है कि इतिहास में उन लोगों के नाम नहीं मिलते, क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने इतिहास लिखा वो गजेटियर है, वो इंग्लिश में है, और जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो हिंदी में लिखते हैं, उसे पकड़ते नहीं, छूते नहीं निकालते। यदि गजेटियर को पढ़ो तो भारत की हर उस OBC SC ST जाति का योगदान उसमें लिखा मिलेगा। और अंग्रेजों में एक खासियत थी, वो ना जाति की बात करते थे ना धर्म की, लड़ उनसे ही रहे थे, कुर्बानी उनके लिए दे रहे थे, मगर उन्हें लगा ये वीर लोग हैं, इसलिए उनका गाथा भी पूरे नाम सहित और शहर सहित लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और पूछना है मुझे आपसे। पूछिए। आप हमारे दर्शकों को हमारे स्टूडियो में इतनी जानकारी लेकर आते हैं, इतनी ऐतिहासिक प्राचीन जानकारी आप लेकर आते हैं, तो इस चीज़ का आप हमारे दर्शकों के सामने खुलासा कीजिए कि आप लाते कहाँ से कि आपके पास हर प्रश्न का जवाब इतना तरीके से आप देते हैं कि मतलब सुनने वाले को इंटरेस्ट आ जाता है। देखिए पीयू जी, बात यह है कि मैं भी बताया आपको कि अंग्रेजी गजेटियर जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा जी, अब वहाँ कौन जाएगा पढ़ने? सरकारी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय त्रिमूर्ति भवन पर कार्ड बनवाना पड़ता है हमारा लाइब्रेरी का, जिस पर कार्ड होगा उसे वहाँ से निकाल के वो पुस्तक दी जाएगी, पूरे रैक्स लगे हुए हैं। तो अब जो इंग्लिश पढ़ेगा या तो वो न पढ़ेगा, या फिर हिंदी अनुवाद किए कुछ लेखक हैं जिन्होंने किया, फिर उन्हें पढ़िए। अब बात यह है कि मेरी लाइफ ऐसी बिजी है कि मैंने बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारी पुस्तकें, कभी आप देखोगे मेरे यहाँ के तो कई अलमारियाँ पुस्तकों से भरी पड़ी है, जिन्हें मैं पढ़ता हूँ और आप लोगों को सुना देता हूँ।
बिल्कुल सर, अगर वो पुस्तकें आप ना पढ़ो तो हमें ये जानकारी ना हाँ, मिले। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमें ये जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। डॉक्टर साहब, जी। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में जी। इतना टाइम निकाल के, जी। इतने बिजी शेड्यूल से आप इतना टाइम निकाल के ये जानकारी हमारे बिल्कुल। दर्शकों तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल। हमारे स्टूडियो में आते हैं। बिल्कुल। इसलिए हमारे दर्शक और हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर सूरजमल सीटम जी, और जो इतिहास के जाने माने जानकार हैं और भारत के प्रसिद्ध लेखक भी हैं, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे जो नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाइए। और आपके पास भी अगर कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप हमारे चैनल के थ्रू जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और देव हिस्टोरिक चैनल पे उनकी पूरी जानकारी को तवज्जो दी जाएगी। स्वागत है उनका। तो ये जानकारी और ये एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।